कोर्ट के रास्ते से अगर हिंदू पक्ष जाता है, ये मानता है कि वहां पर शिवलिंग है, तो क्यों ना उसे ढूंढा जाए? क्या ये उनको अधिकार है? नहीं है? देखिए, भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक हिंदू सनातनी, उसको यह अधिकार है कि वो अपने धार्मिक स्थलों को जो निकल रहे हैं उनको कोर्ट में जाकर और कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पे सर्वेक्षण होता है, उसको पाने का अधिकार है। तो फिर मोहन जी को आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम सपोर्ट में हैं। देखिए, अब ये बात तय नहीं होती कि भारतवर्ष का 100 का है, जितना भी भारत में सनातनी रहता है वो पूजनीय सरसंघ चालक जी की बात का अनुसरण करता हो, ये बात तो यहां पर लागू नहीं होती। हम बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का जो एक वक्तव्य आया है, उस वक्तव्य में उन्होंने क्या कहा, उस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। भारत पर उनका वक्तव्य लागू होगा ऐसा तो स्थिति नहीं होता। भारत के प्रत्येक नागरिक को, यहां जितने ऑडियंस बैठे हैं, इनको लगता है कि भाई एक स्थल पर 100 साल पुराना मंदिर है, वहां पर कोर्ट में जाकर पिटीशन डाकर सर्वेक्षण मिलता है, उसकी खोज होनी चाहिए। लेकिन पूजनीय सरसंघ चालक जी के बयान को, मैं बोल रहा हूं, पूजनीय सरसंघ चालक जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर उसको रिप्रेजेंट किया गया। आज तक सरसंघ चालक जी के जितने वक्तव्य आए उनको पब्लिसिटी स्टंट बनाने के तौर पर उनको शो किया जाता है, एक विषय बनाया जाता है। मुझको लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी का वक्तव्य को हम सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और उसमें देखिए, सरसंघ चालक दो नाव की सवारी करने की नहीं, सरसंघ चालक जी संतों माफ के विरुद्ध कीजिएगा नहीं है। सर, पर आप दो नाव में पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं, दो नाव की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा खतरनाक होता है। बैलेंस बिगड़ने पर आदमी गिर जाता है। मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ, मैं पूरे सम्मान के साथ आपकी बात सुन ली मैंने। आप ये कह रहे हैं कि उनको तोड़ मरोड़ कर, पर अगर आप ये कह रहे हैं तो उस आधार पर तो चाहे वो तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, वो तोड़ मरोड़ रहे हैं उनको और वो फायदा उठा रहे हैं। मेरा बोलना जरूरी है क्योंकि आपने पूजनीय रामभद्राचार्य जी का नाम लिया। मैं बताता हूं, पूजनीय रामभद्राचार्य जी हमारे श्रेष्ठ संत हैं, उनका सम्मान है, और पूजनीय सरसंघ चालक जी भी हिंदू समाज के अभिन्न अंग है। कोई संत अगर कोई परामर्श देता है, स्वाभाविक सी तौर पर वह भी मानेंगे, चिंतन विचार मनन होगा। तो इसीलिए मैं कह रही थी आप दो नाव पे पैर रखते हैं। नहीं, दो नाव में बहुत खतरनाक होता है ये, इधर भी और इधर भी। आप बीच में थोड़ा बैलेंस बिगड़ा तो गिरिएगा। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, या तो आप सर्विस चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये बंद हो, बिल्कुल तभी आप अपनी बात को स्पष्टता से रख पाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये पूरे देश में जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, तो उसमें क्या खास बात दिखती है कि जो आरएसएस है और बीजेपी है, उन दोनों के बीच में तनातनी चालू हो गई। तो मोहन भागवत का बयान आता रहता है जो बीजेपी के नेताओं को ही टारगेट करते हैं। भले ही वो सीधे नहीं बोलते हैं, लेकिन घुमा के वही बात करते हैं कि बीजेपी के नेता जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज जो है क्या है कि अभी करीब 1.5-2 साल पहले जो बीजेपी के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे जेपी नड्डा, तो उन्होंने बयान दिया था कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं, कि हम जो है बीजेपी जो है वो खुद अपने आप को संभाल सकती है, आगे बढ़ा सकती है, इस तरह का बात किया था। तो वहां से बात शुरू होती है। तो मोहन भागवत जो है वो बयान देते हैं, अभी जैसे कि अभी बयान दिए कि जो हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो राम मंदिर मिल गया उसके बाद से ये सब चीज बंद हो जाना चाहिए, देश में खून खराबा नहीं होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, इस तरह का बयान दिया है ना। तो ये बहुत बड़ा बयान था। भले ही मतलब आप इसको ऐसे सरप्राइज आपको लगे कि मोहन भागवत और आरएसएस इस तरह की बात करती है, जो आरएसएस खुद ही जो है वो पूरे देश में जिस तरीके का माहौल बनाती है, दंगा करवाती है, वो उसके जो मुखिया है वो इस तरह का बात कर रहे हैं, तो बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन उन्होंने कहा है, तो अब भाजपा बड़ी मुश्किल में पड़ गई है ना, क्योंकि अभी भाजपा का अभियान क्या है कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढो, और पूरे देश में जो है ये तिल पड़े हैं जो हर जगह जाके, और कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उनके पास में एक लूप होल मिला हुआ है तो उसका फायदा उठाएं और कोर्ट के द्वारा जाए तो कोर्ट के ऊपर ही पूरा भार आ जाएगा, कोर्ट का फैसला है। जैसे राम मंदिर का भी जो था, तो इन लोगों ने इतना कुछ किया, बाबरी मस्जिद को तोड़ा, पूरे देश में दंगे कराए, लेकिन
जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है मंदिर नहीं बन सकता है। तो कोर्ट में जैसे भी है घुमा फिरा के कैसे भी प्रेशर डाल के जो जजों को प्रलोभन दे के और फैसला अपने हक में करा लिया, है ना। उसके बाद ही राम मंदिर बनना चालू हुआ। तो इसी तरीके से ये चाहते हैं कि इस तरीके से जो दूसरे इनके जो प्रोपेगेंडा है तो उसको कोर्ट के द्वारा करवाए, ताकि उसको ये बोलना चाहिए कि न्याय के द्वारा मिला हुआ है, इस तरीके का इनका एजेंडा पे है ना। तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो उसमें कहा गया था कि राम मंदिर को छोड़ के बाकी और जितने भी जगह हैं जहां पर डिस्प्यूट है तो वो सब मान्य नहीं होगा। 1947 में जो जगह जैसी थी वैसे ही होनी चाहिए। अगर कोई मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी, चाहे कुछ भी सबूत मिल जाए मंदिर के, है ना, या कोई और धर्म स्थान है वो धर्म स्थान 1947 में जिस धर्म का था उसी धर्म का रहेगा, है ना। तो ये बात कोर्ट के द्वारा कही गई थी 1991 में, और इसका मतलब कानून बनाया गया। जो वीपी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री, तो उनका उस समय कोर्ट ये बना था कानून और कोर्ट उसको लेके चलता है। इसमें लेकिन एक लूप होल था कि कुछ बात इस बारे में नहीं कहा गया कि जैसे कोई ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसका क्या होगा, और इसी का फायदा ये उठाते हैं। बोलते हैं कि ASI तो सर्वे कर सकती है कहीं भी, जो जहां पर भी वो जिसके जो भी बिल्डिंग इनके अंदर में आता है। तो जो मस्जिद है तो सब पुराने मस्जिद बहुत सारे, तो उसमें ASI के द्वारा ये सर्वे करवाने का एक नया शगुफा चालू हुआ और पूरे देश में चल रहा है। संभल में तो आपने देखा कि उसके बाद कैसी हिंसा हुई। तो सीधी सी बात है कि जब ये खुद अब उसके अपने टीवी डिबेट में आगे क्या बोलते हैं कि वहां पर मंदिर के सबूत मिले तो वो मंदिर बनेगा, हम अपना मंदिर कैसे छोड़ दें, इस तरह की बात करते हैं ना, पूरा जो आग लगाने का। तो फिर ये कैसे जायज है कि ये तो मतलब ये पूरे देश में आग लगाना ये कौन सा तरीका है भाई। तो इसमें आग लगाने की बात हो ही रही है, भले ही आप कोर्ट के द्वारा करवा दें। राम मंदिर का भी कितना हंगामा हुआ था पूरे देश में, इतने दंगे हुए थे, ये सब RSS बीजेपी का ये सब किया हुआ था ना। और यहाँ पर भी जो है वो इस तरीके का सब घुस रहे हैं, संभल में तो अजमेर में तो बदायूं में तो जौनपुर में, पूरे देश में। तो सवाल ये उठता है कि ये अगर कोई कानून में लूप होल है तो आप उसको क्यों इस तरह से इस्तेमाल करोगे। अच्छा, ये जो लूप होल है तो ये भी पहले इसका उपयोग कभी नहीं हुआ था। ये तो भी करीब 1.5 साल पहले ज्ञानवापी का मसला था, तो सुप्रीम कोर्ट में गई थी मुस्लिम पक्ष कि ये जो सर्वे कराने का आदेश आ गया है, एक कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था बनारस का, तो उसको आप रोके। तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय चंद्रचूड़ साहब CJI थे, तो उन्होंने कह दिया कि ये सर्वे अगर कोई करता है उस पर तो रोक तो है नहीं कानून में, इस तरह की बात कर दिए थे और उसके में अलाउ कर दिए। तब से जाके ये जो है इनके हाथ में एक नया औजार आ गया है RSS के हाथ में। तो ये जो है वो मिल के कोर्ट से ही मतलब कि कोर्ट के पास में हर कोर्ट में जा रहे हैं और दाखिल कर रहे हैं कि यहाँ पर सर्वे करवाओ। और जैसे ही सर्वे का ये होगा तो उसके बाद में फिर हल्ला हो जाएगा कि ये मंदिर का सबूत मिला, वो मंदिर का सबूत मिला, ये तो हमारा हम मंदिर है, हम लेके रहेंगे, इस तरह का होता है ना। तो मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा कि ये सब चीज बंद होना चाहिए। तो देखिए क्या हो रहा है कि बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को सशक्त मानती है और उनको RSS की जरूरत नहीं है, ऐसा समझते। और RSS जो है जो जननी है बीजेपी की, तो वो ऐसा कैसे होने देगी कि
कोई मतलब कि उनके हाथ से कंट्रोल से बाहर चला गया, है ना, तो उसको कंट्रोल में रखना है। तो वही इसी मकसद से मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, तो बीजेपी को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिस तरीके से बीजेपी वाले आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरीके का जो मंदिर खोजने का अभियान चालू हुआ है, मस्जिद खोद रहे हैं, तो इसमें जो आरएसएस है उसका हाथ कम दिखता है, बीजेपी वाले खुद आगे बढ़ चढ़ कर रहे हैं। अब जैसे योगी आदित्यनाथ है, यूपी में हर जगह जा जाके और मंदिर खोज रहे हैं, है ना, वो अपना पूरा ताकत लगा दे रहे हैं और उसके अंदर बयान भी देते हैं। तो ये इस तरह का सब दिख रहा है कि ये बीजेपी जो है वो आरएसएस को भी दरकिनार कर रही है, इस तरह का बात हो रहा है। तो अब क्या हुआ है कि जैसे ही मोहन भागवत ने ये बयान दिया है, तो जो बीजेपी और ये जो मनवादी संगठन जितने भी होते हैं, तो ये अब डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो जलेबी बनाते हैं जाके, इधर से उधर से घुमाने की कोशिश करते हैं कि मोहन भागवत ने जो कहा है उसका मतलब ये है, तो उसका मतलब वो है। तो ये मुद्दा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो झगड़ा चल रहा है कि आरएसएस और बीजेपी, यही मेन जो है वो उभर कर आ रहा है और इसी पर ये सब बयान हो रहा है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में तो मामला गया हुआ है कि समीक्षा चल रही है, जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो उसमें अभी जो सर्वे वाला जो काम होता है तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका समीक्षा चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो ये तो उम्मीद किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो सर्वे वाला चीज है उसको बंद करा दे, क्योंकि इससे जबरदस्त तरीके से पूरे देश में माहौल खराब हो रहा है, देश की दुर्गति हो रही है और इससे नुकसान होगा। संबल देख लीजिए, कहीं पे भी होगा सर्वे इस तरह का, उसके बाद में फिर ये जिस तरीके से पूरा उछालते हैं मुद्दा, वही से तो पूरा जो फसाद की जड़ होती है ना, ये तो ये बंद होना चाहिए।